चलिए, ऑनलाइन वाले मेरी आवाज आ रही है क्या? क्यों? कल मैं बहुत बढ़िया। चलिए, क्या? हाँ, पढ़ाएंगे ना अनिल सर। नहीं नहीं, चलो स्टार्ट करें अपन। बेटा, अब उनकी इच्छा है ना। जिसको पढ़ना है वो डेली जुड़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना वो कुछ भी कर लो, नहीं जुड़ते है ना। तो हमारा प्रयास यही है कि सभी बच्चों को हम शिक्षा पहुंचाए। अच्छा, तो मुझे लगता है आवाज सबको आ रही होगी। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप वर्ग एवं वर्गमूल, है ना, हेडिंग डाल से। ओटीपी बताइए जल्दी से। ठीक है। नहीं नहीं, चलो। एक बच्चे का कोर्स एक्टिव कर देता हूं मैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट, या हिंदी में बात करें तो वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है। क्या होता, कैसे होता, सब चीजें मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। हम्म। मेरे नीचे आने से आप लोग अच्छा दिमाग चलाते हो, इसलिए मेरे को नीचे समय समय बुलाया करो। हम्म। चलिए। हम्म। चलो स्टार्ट करें हम लोग। अ, चलिए, ये हेडिंग डाल लीजिए, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट, है ना, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है। चलिए, ये क्लास चालू हो गई है ना, आप लाइव देख लीजिए, ठीक है, लॉगिन करके, है ना। ओके, लाइव चल रही, चलो। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रिंस राठौर जी, ये आप नंबर दे रहे, मैं समझा नहीं आपका, है ना, पढ़ा रहे हैं बेटा। बोर्डमास सरल छोटा सा टॉपिक था, वो कल ही समाप्त हो चुका है, तो इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। तो हम लोग ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्या है टॉपिक? स्क्वायर एम स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल क्या होता है ना। बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कुल मिला के आप लोग वर्ग देखोगे तो 5 का वर्ग यानी क्या होगा, 5 × 5 25, ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। लेकिन वर्गमूल की बात करते हैं बेटा, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि 25 को आप किस में रखिए, रूट में रखिए। किस में रखिए, रूट में। अब आप देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है क्या। हाँ, और पावर क्या हो जाएगी यहाँ, 2, और ये हो जाएगा आपका करणी, है ना। ठीक है। तो आप देखोगे बेटा,
ये करनी से ये कट जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना आएगा, इस वर्गमूल कितना आएगा 5। ये सब बता रहा हूं अभी, एक समझाने के लिए मैं एक समझ डेवलप कर रहा था आपको, है ना। चलिए, कुछ अभी ज्यादा अपन डीप में जाने की अब कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, वर्ग समझने का प्रयास करते हैं, आखिर वर्ग होता क्या है ना। वर्ग, स्क्वायर, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अब सिखा रहा हूं सबसे पहले वर्ग यानी स्क्वायर। मतलब कोई भी आपके पास नंबर दिया हो, ठीक है, जैसे 1 दे दिया, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी नंबर दिया, उसकी पावर कितनी 2 होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है। हाँ, हाँ बेटा, लेकिन अब मुझे यहाँ समझाना पड़ेगा, तो ये आपकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा चाहो तो, लेकिन आपका जो मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे कोई भी नंबर दिया, एक से नंबर लिया हो हमने, उसका मतलब क्या होता है कि उसका 2 बार गुणा कर दो, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। रहने दो, है ना, आप तो बस केवल, हाँ, जैसे अब 1 का आपको स्क्वायर पूछा है, तो बेटा क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना, 1 का स्क्वायर 2, ऐसा लिखिए ना इसको, 1 का स्क्वायर। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, यानी यहाँ पर 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 1 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम, तो 1 1 जा 1, 1 की वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ऐसे ही 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। चलिए, आगे हम लोग, ये सरल सी चीजें, मुझे ज्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। 3 की पावर कितनी होना चाहिए, 2, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं होगा। ये सब आपको बहुत दिनों से मैं याद करने के लिए बोला था, है ना, आपके टॉपिक भी है, ये पेपर में पूछा गया। ऐसे ही 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16 आपका आंसर होगा इसका, है ना। चलिए, इसका देखिए, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आएगा। 6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6 बेटा, वेरी गुड, 36। 7 की पावर 2, है ना, ये लिख लीजिए जल्दी से, 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 49। ऐसे ही 8 की पावर 2 हो जाएगी ये, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना, या उसकी पावर 2 होना चाहिए, कोई भी नंबर हो, ठीक है। चलो बेटा, ये आप लिख भी सकते हो वैसे भी, हाँ, और आगे भी, है ना। चलो, चलो लिख लोगे ना, तो ये इतना धीरे कैसे लिख रहे हो। चलो, अब 9 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर, तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करना है क्या, 9 के जितनी बार पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करना कुल मिला के, तो 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 81। ऐसे ही बेटा 10 की पावर 2 होगी, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 100 आएगा। ऐसे ही जरा बताओ, 11 का 11 में मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 11 121 आएगा, है ना। ऐसे ही 12 की पावर 2, बेटा मल्टीप्लाई करो नहीं तो मारूंगा अब मैं, है ना। चलिए, 12 का मल्टीप्लाई 12 में, और ये हो जाएगा 144 आएगा। 13 का 13 पावर 2, 13 मल्टीप्लाई 169 होता है ना। चलो, ऐसे ही आपके पास 14 की पावर 2 कितना आएगा, जरा देखते हैं 14 का कौन आंसर देता है। गलत आंसर क्यों देते हो बेटा,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया शिवम। 14 मल्टीप्लाई 14, ये कितना हो जाएगा? 196 होगा, है ना। ऐसे ही 15 की पावर 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, ये होगा बेटा 225। 16 की पावर 2 यानी 16 का मल्टीप्लाई 60 में। चलो चलो जरा कोशिश कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया अक्षत, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 17 है। एक ने भी मल्टीप्लाई नहीं किया होगा ना आप लोगों ने? तीन चार जो बच्चे बैठे हैं, नहीं किया ना किसी ने भी? चलो चलो चलो, ये हो जाएगा 361, ये हो जाएगा 400। ठीक है बेटा। तो मैंने 1 से लेकर 20 तक जितने भी स्क्वायर है सारे लिख दिए ना। आरो बेटा 361 आएगा, 161 नहीं आएगा, है ना। 1 से बेटा एक बार चेक करो, है ना। हम्म। चलिए ओके बेटा, लिख लीजिए जल्दी से। क्या? लिख लो बेटा देख के, है ना। ये याद कर लोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, है ना। और आज बोल के दूसरे दिन भूल जाओगे तो फिर आप वहीं रहोगे जहां होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है? किसी भी नंबर का पावर क्या होना चाहिए? 2, है ना। और यानी 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है ना? लिख लिया आप लोगों ने बेटा? चलिए, हो गया। चलो कर लो बेटा, 1 मिनट और कर लेते हैं।
चलिए जल्दी से कर लीजिए बेटा। ठीक है, आपका नाम नहीं चेंज हुआ बेटा? ठीक है, करवाते हैं ना, भीम यादव की जगह सिमर यादव करना है ना? चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, किसी का छूटा हो तो और देख लेते हैं। चलो जल्दी कर लो बेटा। हम्म। चलिए, चलो हो गया। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग बेटा देखेंगे वर्गमूल, देखेंगे है ना? वर्गमूल क्या होता है ना? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। हेलो। वो मैं क्लास के बाद कॉल करता ना आपको, क्योंकि अभी लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल समझाने का प्रयास करूंगा। बेटा यहाँ पर ये होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, 2 लिखा है ना? पहले तो इसका स्क्वायर बनाएंगे, क्या निकालेंगे? स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है? 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4। अब बेटा हमसे ये पूछेगा कि इस 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये प्रश्न कैसा आएगा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या 4 का वर्गमूल क्या होगा, है ना? तो इसको लिखने निकालने का तरीका ये होता है बेटा, देखो, है ना? समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 4 को किस में लिखना पड़ेगा बेटा? रूट में लिखना पड़ेगा, है ना? अब इसको आगे देखोगे बेटा, तो ये 4 किसी न किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर है आप बताओ? 2 का है। तो 2 की पावर क्या कर दोगे? 2। और इसको किस में लिख दोगे? रूट में, है ना बेटा? 2 से ये कट गया आपके पास, बचा क्या बेटा? तो 4 का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा आपके पास? 2 कहलाएगा। समझ में आई बातें थोड़ी बहुत, कैसे निकालते स्क्वायर रूट, है ना? अभी और तरीके बताऊंगा मैं, एक तरीका है, लेकिन कुल मिला के ये होता है, आपको मोटे मोटे तौर पे समझना है। जैसे मेरे पास, अब मैं मान लीजिए 3 का रूट स्क्वायर रूट निकालता हूँ, 3 का स्क्वायर निकालूंगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना होता है? 9। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 9 को किस में लिखना पड़ेगा? स्क्वायर में। अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का ये से ये कट गया, आपके पास क्या बचा? केवल 3। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है बेटा? 3। वेरी गुड, समझ में आई बातें? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? इसको निकालने का तरीका है, चलिए, हो गया? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 5 का स्क्वायर, है ना? ये क्वेश्चन देखिए, 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 है ना?
हमसे क्या पूछेगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, 25 को किस में डालोगे आप, स्क्वायर में। 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का है, पावर 2, और ये से कट गया, आपके पास क्या बचेगा, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। समझ में आया। चलो इसका बताओ बेटा। बिल्कुल 70, आप देख लिए। तो ये 70 का स्क्वायर कितना है बेटा, 289, 289 यानी 279। क्या करोगे, 289 को किस में डालोगे बेटा, स्क्वायर में। अब टू, ये किसका स्क्वायर है, 289 17 का है, तो 17 की पावर 2, और ये अंडर रूट, ये चले जाएगा, आपके पास आंसर होगा 17। करने का तरीका समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना। बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, है ना, ये लिख लोगे। चलिए अब बेटा, ये मैंने चार्ट अपनी मेहनत से आपके लिए बनाया हूं, ताकि आपको एक साथ चीजें मिल जाए, है ना। ठीक है, तो बेटा जो नंबर है, कोई भी नंबर है, 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है ना, ठीक है। और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है ना। ऐसे ही 2 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही 3 का 9 होता है स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर 3। समझ में आ रही बातें। तो ये चार्ट चाहो तो आप क्लास के बाद लिख लीजिएगा, पीडीएफ आएगी इसकी, है ना। मैंने सब एक व्यवस्थित बना दिया ताकि आपको काम आ सके। ठीक है, चलो मेरी मेहनत के लिए एक थम्स अप तो बनता है। चलो जल्दी लिख लो जिसको लिखना है। बेटा सूरज आपका छूट गया, चलो अभी ये लिख लीजिए, मैं वो कर दिखवाता हूँ ना। चलो थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए इसको। हम्म हम्म, क्या, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। एक जैसे देखो, 1 से लेकर मैंने कहाँ तक बना दिए, 20 तक। स्क्वायर भी बना दिए, ये सारे स्क्वायर लिख दिए मैंने, और स्क्वायर रूट भी लिख दिया। ठीक है बेटा, तो जिसको लिखना है जल्दी से थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ी पेन को फास्ट चलाइए ना। जो पुराना लिख लिए वो डबल डबल ना लिखे। चलो बेटा, लिख लिया होगा आप सबने कि नहीं लिखा। चलो लिख लिया कि बाकी है। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है बेटा, जितना छूटा वो पीडीएफ में लिख लोगे आप लोग, है ना। नहीं हुआ, चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, तो बेटा क्या पीडीएफ से लिख लोगे आप। क्यों, लिख लिया पूरा। हम्म, तो बेटा पीडीएफ आएगी ना आपके पास। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो पीडीएफ से लिख लेना ना।
चलो, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, आपका भी समय बहुत कीमती रहता है। घर पे बैठोगे 10 मिनट में आप ओके आ जाओ, 10 मिनट में हो जाएगा ना। चलो बेटा, है ना, कुछ ऐसे जो ध्यान रखने से पेपर में काम नहीं आएगा। जैसे ये बोल रहा है कि सम संख्या यानी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, आखिरी में इवन ही नंबर आएगा, है ना। और ऐसे ही ओड नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, ओडी आएगा, है ना। जैसे एक समझने का प्रयास कीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ओड है कि इवन है, इवन है, सम संख्या है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ये ओड नंबर है। तो ये लाइन बोल रही है कि ओड नंबर का, ये सॉरी, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन ही होता है। और ओड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ओडी नंबर होता है, ये बोलना चाह रहा है ना। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से जिसकी शुरुआत होती है। जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। चलो ये छोड़ो अभी, तो इसको इसको मत आप नोट करिए, फालतू बातें है ना, परेशान हो गए जबरदस्ती, है ना। चलिए, मैं जो स्क्वायर रूट है ना बेटा, ये निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ। किसी भी स्क्वायर रूट को कैसे आप निकालोगे, है ना। बेटा एक बार बंद चालू कर दीजिए स्क्रीन, यदि आपके पास समस्या आ रही तो एक बार बंद चालू कर लीजिए। स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, अभी तक आपको ऐसे तो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं आया तो भूल जाओगे, है ना। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ना। चलो, बहुत शानदार तरीका है। दो तरीके हैं, एक इसका गुणनखंड विधि जिसे फैक्टोरिजन फैक्टोरिजेशन है ना मेथड, और दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। मैं आपको ये भाग विधि अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। आपको कौन सी विधि पढ़ाऊंगा, मैं गुणनखंड विधि समझाऊंगा कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण मैं इसी तरीके को समझा रहा हूँ, कौन सा वाला, भाग विधि को, है ना। क्या लिखा है आपके पास, 100 का, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 100 का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी 100 का स्क्वायर रूट निकालना, 100 का स्क्वायर रूट। आपको मालूम है मैं गुणनखंड विधि से निकालने का सिखाने का प्रयास करता है ना। क्या करना, कुछ नहीं करना है। 100 सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से, कितनी टाइम, 50 टाइम होगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा, 25। अब इसमें किसका टेबल जाएगा, 5 की टेबल जाएगी। जी सर, मैं क्लास में था, मैं, जी, है ना बेटा। तो है ना, देखो कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें क्या करना बेटा, दो दो पेयर बाहर निकाल लो, 2 में से क्या, और यहाँ आपका आंसर कितना होगा, समझ में आई बातें, पक्का। मैंने बेटा 2 में से एक बाहर निकालना, दो दो है तो एक एक बाहर निकालना, है ना, समझ में आई बातें। चलो बहुत बढ़िया, निकालने का तरीका समझ में आया। रागिनी को कुछ दिक्कत आ रही है बेटा, कुछ नहीं, गुणनखंड विधि समझाया बेटा। सबसे पहले अभाज्य संख्या से काटा जाता है, 2 से 50 टाइम, 2 से 25 टाइम, 5 से, अब अगली 5 ही आएगी, 3 से तो आया कटेगा नहीं, 5 से 5 टाइम, और 5 बन जा 5। इसको अंडर रूट में लिख दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हम लोगों ने दो दो को पेयर करके बाहर निकालना, क्योंकि वर्गमूल क्या होता है, दो दो पेयर बाहर निकालना। हमने 2 में से एक निकाल लिया, इधर भी 5 पे, तो उसके लिए बताऊंगा मैं आपको, है ना, समझ में आई बातें, पक्का। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये पीडीएफ में आपके पास आएगा। अब यदि याद होगा तो बच्चे लगा दोगे आप, लेकिन जिसको याद नहीं होगा, इसका
पक्का? इसका क्या होगा देखते हैं हम लोग। बिल्कुल 12 होगा, सही आंसर है 12। जिसने भी आंसर दिया 12 सही है, लेकिन 12 कैसे आया ये भी देख लेते हैं हम लोग। हम्म, चलो ये 72 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे बेटा तो कितने टाइम कटेगा? 36 टाइम कटेगा। फिर 2 से 18 बार है ना। फिर 2 से 9 टाइम। फिर 3 से 3 टाइम। ये तो आता है ना कि टेबल बोलते, आता कि नहीं आता? चलो क्या है हमारे पास? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 देखो 2 बाहर निकाल लिया इसमें से। इसमें से भी 2 बाहर निकाल लिया। इसमें से 3 बाहर निकाल दिया। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। और 6 2 जा 12। ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। हम्म हम्म हम्म, कोई बात नहीं। चलो लिख लिया? जल्दी से लिख लो बेटा जिसको लिखना है, नहीं तो आपके पीडीएफ में आएगा है ना ये। बेटा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा है ना। घर जाके घर जाके नोट से चेक करूंगा कल में। आज भी चेक करना है ना मुझे, मैंने बोला था आपको। हम्म हम्म, हाँ बेटा 14 नहीं आएगा, 12 आएगा है ना। चलो बढ़ रहा हूँ आगे में। अब जिसको धीरे लिखना है अब वो अपने हिसाब से देखिएगा। चलो वैसे बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको 3 से ही 2 से जाएगा नहीं, 3 से ही करना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2 और 3 7 21, 27 टाइम। 3 से कितना हो जाएगा ये? चलो क्या है, अंडर रूट में लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 चलो तो हम 3 निकाल लिए बाहर। फिर ये 3 बाहर निकाल लिए और आंसर आएगा 9। ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी लिख लो है ना। इसका आंसर 9 आएगा। समझ में आ रहा बेटा सभी बच्चे को? ऑनलाइन वाले यदि समझ में आ रहा तो एक थम्स अप अपेक्षित है आपसे। अच्छा। हम्म हम्म ओके। चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। चलो जरा जल्दी बताओ बेटा, इसीलिए चलाना। पक्का? 2 से ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। 2 से 8 टाइम। 2 से 4 टाइम। 9। फिर 3 से जाएगा शायद, है ना। 3 1 जा 3। नहीं यार 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 7 जा 49। फिर 7 1 जा 7। चलिए तो क्या क्या बचा हमारे पास? 2 × 2 × 7 × 7। 2 बाहर, फिर 7, और आंसर होगा 14 है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है। हम्म चलिए आगे बढ़े हम लोग। लिख लिया? जल्दी से लिख लो। बहुत बढ़िया। चलो इसको निकाल लो बेटा। चलो देखते हैं कौन आंसर देता सबसे पहले।
करो बेटा, अंदाज से नहीं देना, कॉपी में चेक करूंगा हल, है ना मैं, ठीक है, नहीं तो मैं नीचे उतरूंगा फिर आपको दिक्कत आएगी, हो सकता मुझे भी आए उतरने में। चलो जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। 2 से करना है सबसे पहले, 2 3 5 7 है, एक एक क्या, 2 से करो, 2 से 3 टाइम, फिर कैसे आता कि नहीं आता, करना पड़ेगा बेटा, बहुत सरल है बेटा, ऐसे करना है, यदि नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, 7056, 2 से काटो, 2 से कितने टाइम, 3 टाइम जाएगा ये, ऐसे करते आता कि नहीं आता है, 1 बचा, 2 से 5 टाइम, ऊपर से क्या उतरेगा, ये तो 0 हो गया, 5, 2 2 जा 4, 1 बचा, ऊपर से क्या 2 8 जा, तो ये क्या आया 3528, फिर करना है, जब तक आखिरी में सम है तब तक तो 2 से ही जाएगा, फिर 2 से काटोगे, काव्यांश डावर बेटा एक बार आपका नेट चेक कर लीजिए, है ना, काफी बच्चों का आ चुका है। चलो फिर 2 से काटेंगे 1 टाइम, ये कितना हो जाएगा, 2 से 7 टाइम और 6 से, और ये 4, फिर बेटा 2 से जाएगा 8, फिर 8, फिर 2, फिर 2 से जाएगा और 4 4 1, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, कैसे, 3 का नियम मालूम है, 9 बन रहा है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, चलो 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 47, फिर हो रहा है क्या ये, हाँ देखो 3 से कितना हो रहा है ये, है ना 49, फिर क्या बचा हमारे पास, 49 बचा, और 49 किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा ना, 7 से, 7 7 जा, फिर ये 1, क्या क्या बचा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम, 4 टाइम है ना, फिर 3 कितने टाइम, 2 टाइम, यहाँ लिख दो है ना, ठीक है, चल दो दो बाहर निकाल लो, 2, फिर 2, फिर 3, फिर क्या निकलेगा 7, चलो 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 जा 84, ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा 84, सर स्क्रीन अटक रही है, बेटा कुछ नहीं करना था, इसको डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3528, फिर 3 से करोगे तो 7 1 7 6 4 टाइम जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 8 8 2 पर टाइम जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 4 4 1 आएगा, फिर अब क्या करोगे, 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर आ गया, ओड नंबर आ गया, यानी विषम नंबर आ गया, 3 से करा, 3 से 1 टाइम, फिर ये कितना टाइम जाए, 4 टाइम जाए, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 3 एक काम 3 और एक बचेगा, एक और 4 14 बनेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12, फिर यहाँ 2 बचेगा, 3 7 21 होगा कि नहीं होगा, फिर 3 से करा तो 49 है, अब 49 को मालूम है 7 की टेबल में आता है, तो 7 से 7 टाइम और 7 1 जा 7, ऐसे करा हम लोगों ने, तो जितनी बार लिखा ये लिख दिया, फिर 2 बार निकाल, 2 बाहर 2 बार हो गया, 3 बाहर निकाल लिया और 7 बार हो गया, तो 7 3 जा कितना होता है 21, 21 का 2 में मल्टीप्लाई 42, और 42 का 2 में मल्टीप्लाई 84 आएगा, है ना, अब तो आ गया बेटा,
ओके सानिध्या बेटा, चलिए थैंक यू। आज अनन्या नहीं जुड़ी, क्या बात है? चलो लिख लिया बेटा आप लोगों ने, पक्का? चलो चलो बेटा सिमर एक बार और वीडियो देखना क्लास के बाद, है ना? और फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा। अभी देखिए कैसे कर रहा है ना? देखो कुछ नहीं करना है बेटा, जैसे ये करवा रहा हूं मैं वैसे कर लीजिए ना। टू से काटोगे बेटा, टू से वन टाइम, ये कितने टाइम जाएगा? टू टाइम जाएगा, क्योंकि टेबल फोर से ज्यादा जाएगी नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? वन और 16 8 हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, कुछ थोड़ा सा समझिए, अपने माइंड को थोड़ा सा डेवलप कीजिए। टू से टू, फाइव, सिक्स, है ना? तो टू वन जा टू, ठीक है, जीरो हो जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा? फाइव। तो फाइव में देखो टू से डिवाइड करोगे तो टू टाइम जाएगा, फोर, फोर टू जा टू ही होगा ना। चलो कितना बचा? वन, ऊपर से क्या उतरेगा? सिक्स, और ये हो जाएगा बेटा एट टाइम जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। तो वन टू एट आया कि नहीं आया? बस अब वन टू एट को फिर टू से डिवाइड करो। अब ये तो सबको मालूम है मुझे लगता है ना? आराम से कर सकते हो। सिक्स होगा और ये क्या हो जाएगा? फोर। फिर क्या हो जाएगा? ये टू से थ्री, और ये क्या हो जाएगा? टू। फिर टू से ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? टू से एट। फिर कितना हो जाएगा? टू से फोर। फिर टू से कितना हो जाएगा? टू। क्या बचा हमारे पास? टू। जो बचा वो भी लिखते जाना ना। चलो ये नीचे लिख देता हूं। फिर टू से वन टाइम, क्या क्या है अपने पास? टू कितना टाइम है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, कितना टाइम हो गया? फिर टू, और फिर लिख देता हूँ टू मल्टीप्लाई टू। देखो टू बाहर निकाल लिया मैंने, फिर टू बाहर निकाल लिया, फिर दो पेयर में से एक पेयर बाहर निकाल लिया मैंने, फिर एक और लिख दिया। क्या है? टू, है ना? ये गुणा का चिन्ह है, नहीं तो कुछ और समझेंगे लोग, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। चलो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16। आंसर कितना होगा? 16। क्या बेटा अब समझ में आया कि नहीं आया? है ना? चलिए चलिए, वेरी गुड। हाँ बेटा पोल दूंगा थोड़ी देर से ना। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़े हम लोग पढ़ने के मामले में। चलो, ये किसका स्क्वायर है जरा बताओ बेटा? किसका वर्गमूल? इसका वर्गमूल ज्ञात करना अपने को। आपको दिख रहा है बेटा फाइव है ना आखिरी में, तो ये सीधा बांध लीजिए गार्ड बांध के कि ये टू से डिवाइड नहीं होगा, थ्री से भी नहीं होगा, डायरेक्ट फाइव से करो। फाइव से करेंगे, फाइव वन जा फाइव, यहाँ कितना होगा? वन बचा होगा, और टू, फाइव टू जा 10, और कितना बचा होगा? टू, फाइव फाइव जा 25। फिर फाइव से करोगे तो टू टाइम, और फिर ये फाइव, फिर फाइव से करोगे बेटा फाइव टाइम, और फिर फाइव से करोगे वन टाइम। चलो क्या है हमारे पास? फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव। फिर फाइव बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, यहाँ से भी फाइव। आंसर होगा आपका 25, है ना? चलो कौन सा वाला आंसर है? डी वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा।
शानदार है ना। चलो लिख लीजिए जल्दी से। कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके पास? ये आपको बेटा ये वर्ग पूछा है ना इसका। वर्ग मतलब स्क्वायर पूछा आपसे। मतलब आपको ये घर जाके करना है, ये बात तो तय है ना? समझ गए होंगे। वर्ग यानी क्या होता है? स्क्वायर। एक करवा देता हूं मैं। 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग यानी 505। पावर कितनी? 2। तो 105 मल्टीप्लाई 105। और आपके पास आंसर होगा इसका। कर सकते हो कि नहीं करोगे? ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, है ना। 5 का 5 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 25 का 2, कैरी 2 बचेगा। यही होगा ना। 5 का 0 में 0, तो 2 ऐसे कैसा? 5 बन जा 5। अब 0 का तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, फिर ऐसे करते हैं। मैं मेरे पास दूसरा तरीका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, इसलिए मुझे ये वाला तरीका अपनाना पड़ रहा। 1 का 0 और 5, सॉरी है ना। चलिए 5, 2, 10, 1 और 1। 1025 है। 1025 कौन सा ऑप्शन में है? 11 0, सॉरी 11025 ये रहा। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे बेटा, है ना। मैं आशा करता हूं आप सब ये निकाल लोगे। हाँ, तो ये आपका एक होमवर्क ये है ना। और एक होमवर्क ये है। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से आप चाहो तो लिख लो। इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो रही है। और कल से जो 9th के बच्चे हैं बेटा, परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, फिर ऐसे कैसे करते हैं? मेरे पास दूसरा तरीका, लेकिन आप बहुत सारे को नहीं आता। मुझे ये वाला तरीका अपना पड़ रहा है। वह 0 और अनन्या बेटा, मैं आपकी बात समझा नहीं, थोड़ा सा आप मुझे शॉर्ट में बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, प्रिंस राठौड़ का पिछला क्वेश्चन छूट गया है, तो लिख लो बेटा ये। इसके बाद इंग्लिश की क्लास है, सभी बच्चे बेटा अटेंड कीजिए। इसके बाद मेरी क्लास के बाद अनिल सर की भी क्लास है ना। हम लोग कल से इस टाइप से कर देंगे कि आपका दूसरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। जी सर। मेरी क्लास के बाद बेटा अनिल सर की क्लास होगी, है ना। तो अभी इंग्लिश की क्लास है बेटा, तो जल्दी से जुड़ जाइए। क्या हुआ बोलिए। ठीक, चलो।
चलिए। सिक्योर है ना टॉपिक अपना? चलो, इंग्लिश की क्लास जस्ट चालू हो रही है बेटा, सभी बच्चे जुड़ेंगे। आपके बहुत काम किए, मैं कल से जो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए इंग्लिश पहले क्लास कर दूंगा, मैथ से बाद में करूंगा। ओके, है ना? और बेटा पढ़ोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, है ना? इसलिए कोशिश करो, इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। और जुड़ो सभी बच्चे, कुछ बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं, तो बेटा ये अभी तो तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन थोड़े समय बाद बिल्कुल आएगी, है ना? चलिए, तो मैं ये 5 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है आपको, इसके बाद जस्ट इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो रही है ना? ओके बेटा।